ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की सामान्य कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भूगोल शिक्षण, जो हमारा एक ही विषय है। इस विषय के अंतर्गत हमारी जो इकाई है थर्ड है, उस थर्ड इकाई के बारे में मैं थोड़ा समझा जाता हूँ कि थर्ड इकाई का नाम है भूगोल शिक्षक का व्यावसायिक विकास। यानी भूगोल के अंतर्गत भूगोल का जो भूगोल शिक्षण की भूमिका होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, वो भूगोल के अंतर्गत विद्यार्थियों को किस प्रकार मोटिवेशन कर सकते हैं, उससे संबंधित इस विषय के अंदर बताया कि एक जो अध्यापक है वो अपने जीवन के अंदर किस प्रकार आगे बढ़ता है, उनसे संबंधित जानकारी पढ़ने के आए। तो उसमें हमारा था कि भूगोल शिक्षक के सामान्य गुण पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ा था कि इस श्रेणी में भी सभी अध्यापक आते हैं जो न केवल विषय से संबंधित बल्कि सभी विषयों में होने चाहिए, वो गुण होने चाहिए। तो उदाहरण के लिए बताया कि क्लाइंट एन ने बताया कि भूगोल शिक्षक की चार बातें बताई थी कि विद्यार्थियों को समझने की क्षमता तथा विद्यार्थियों से प्रेम करना होता है। सेकंड नंबर होता है कि एक शिक्षक का जो शिक्षण होता है वो प्रभावी होना चाहिए और अध्यापक का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। मतलब कहने वाला कि शिक्षक भूगोल का जो व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व को देखकर एक विद्यार्थी उन सभी गुणों को अध्यापक के समान चाहते हैं। थर्ड नंबर था कि शिक्षा द्वारा उदार दृष्टिकोण पैदा करना और क्षमता होनी चाहिए। मतलब विद्यार्थियों में ऐसा एक उदारपूर्ण दृष्टिकोण पैदा करनी चाहिए जो विद्यार्थी उस चीज़ को बार बार पढ़े। और फोर्थ नंबर था कि भूगोल शिक्षक को कला और विज्ञान के विषयों के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि विषय ऐसा है कि इसके अंदर अध्यापक को थोड़ा अपने विषय संबंधित अन्य विषयों की जानकारी होनी चाहिए। तो हमने उसमें पढ़ा था, अध्ययनशील पढ़ा था। उसी अध्ययनशील के अंदर हम उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस टॉपिक के अंदर हमारा जो सेकंड नंबर जो था वो था कि भूगोल शिक्षक का व्यवहार कुशल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उससे संबंधित पढ़ रहे हैं। तो एक भूगोल शिक्षक का व्यवहार कुशल पुरख होना चाहिए, क्योंकि वह एक अध्यापक का ये जानता है कि मेरा व्यवहार विद्यार्थियों के प्रति कैसा होना चाहिए। अगर इसी क्रम में अगर व्याख्याता गणों के प्रति, कर्मचारी गणों के प्रति या समाज के विभिन्न व्यक्तियों के प्रति अध्यापक उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर अच्छा होगा तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी अध्यापक अपना व्यवहार स्वयं के गुणों के आधार पर करता है, स्वयं के विकास के आधार पर करता है, जिसके द्वारा अपने आसपास के भौगोलिक वातावरण के परिदृश्य के अनुसार अध्यापक का व्यवहार दिखाई देता है, जिसमें विद्यार्थी भी उसी गुणों के अंतर्गत गुणों का विकास को देखते हैं। अर्थात अध्यापक का व्यवहार हमेशा प्रभावी रूप में होना चाहिए और उसी मतलब होना चाहिए एक अध्यापक अपने विषय के अंतर्गत इतनी पकड़ होनी चाहिए कि वह अपने विषय के बारे में सटीक से सटीक नहीं, सूक्ष्म बातों को बताने के लिए प्रेरित करें। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि होता है परिश्रमी होना चाहिए कि भूगोल के इसके अंतर्गत अध्यापक भूगोल शिक्षण के अंतर्गत अध्यापक को इतना परिश्रम होना चाहिए कि उसका कोई भी शिक्षक कार्य आसानी से प्रभावी रूप से संपन्न होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी सही प्रकार के अंतर्गत वैसा के वैसे अनुकरण करके देखकर उसको सीखने का प्रयास करें। अर्थात करने वाला ये हुआ कि एक अध्यापक के अंतर्गत समझते हुए गुणों को परिश्रम करने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए, जिससे कभी न कभी वो जीवन में कोई न कोई काम करने के लिए कहीं पीछे न रहे। अर्थात कहने वाला है कि अध्यापक के द्वारा कोई भी शिक्षण कार्य करते समय या उसको समझाते समय उसको एक ऐसा मोटिवेशन देना है कि वो जिंदगी के अंदर कभी भी अपने आप से और अपने विषय के प्रति कभी कमज़ोर ना हो और अपने विषय के अंदर जो भी कार्य करना चाहता है वो अपने सही आधार पर से उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। उसके बाद अपन जो भी है उस विषय के अंतर्गत हम जो भी बात करेंगे, जैसे भूगोल शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, तो उसमें भूगोल शिक्षक का जो व्यवहार है और परिश्रम जो वो कैसा होना चाहिए, मतलब सामान्य गुण बताते हैं हम। तो सामान्य गुण में होना चाहिए कि अध्यापक को किसी भी कार्य के प्रति हमेशा सर्व नहीं करनी चाहिए और अध्यापक के अंतर्गत ऐसे गुण होने चाहिए उन गुणों को एक विद्यार्थी भी स्वयं
और उसी के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करें। मतलब मैं जो कार्य कर रहा हूँ वैसे अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी भी करने चाहिए। तो कहना मतलब कि अध्यापक एक शिक्षक होता है जो विद्यार्थी के समस्त गुणों का विकास करता है और कभी उसको जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको किसी न किसी तरह से ऐसा कार्य करना है जो आपके समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके प्रति हमेशा आगे बढ़ते हुए अपने समाज के प्रति, अपने स्वयं के प्रति एक ऐसे गुणों का विकास करना है जो आपको व्यक्ति नाम से पहचाने। तो विद्यार्थी जो आज हमने जो पढ़ा है कि भूगोल शिक्षक सामान्य गुण के अंदर दो टॉपिक पढ़े हैं। एक तो भूगोल शिक्षक का व्यवहार कुशल होना चाहिए और दूसरा वो परिश्रमी होनी चाहिए। उन परिश्रमों के आधार पर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। कहने का मतलब है कि विद्यार्थी जो समस्त गतिविधि सीखता है वो अध्यापक के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए, समस्त व्यवहार को ध्यान में रखते हैं कि अध्यापक उसकी समस्त क्रियाओं से संबंधित इस व्यवहार को, गुणों को अपनाने की कोशिश करता है। कि विद्यार्थी चाहता है कि मैं भी अध्यापक जैसा बनना चाहता हूँ, जीवन में हमेशा एक टीचर बनना चाहता हूँ, मैं कोई भी अपना उद्देश्य को संपूर्ण करना चाहता हूँ, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता हूँ। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक के समान विद्यार्थी भी अपने कौशलों, उदाहरणों, अपने व्यक्तित्व बुद्धि का, मानसिक बुद्धि का, शारीरिक बुद्धि का विकास करते हुए भावी जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। तो आज हमने पढ़ा है कि भूगोल शिक्षक के अंतर्गत जो भूगोल की शिक्षक सामान्य गुण है वो सिर्फ भूगोल शिक्षक नहीं, सभी विषयों के लिए अंतर्गत ये बताया गया है कि चाहे हिंदी का हो, गणित का हो, विज्ञान का हो, एसएस का हो, सामाजिक विज्ञान का हो या संस्कृत का हो, किसी का भी हो, मुझे उससे गुण हमेशा ऐसा होने चाहिए, उस विषय के प्रति होने चाहिए कि वास्तव में अध्यापक इस विषय के लायक है या नहीं है। वो आपको ये डिसाइड करना है कि अध्यापक जो है वो अपने समस्त कौशलों के द्वारा, समस्त उदाहरणों के द्वारा अपने जीवन से संबंधित जो घटना घटित होती है उससे संबंधित जो कुछ पढ़ाता है उसके प्रति हमेशा सकारात्मक सोच के साथ उसके प्रति सोचना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी, आज की वीडियो इतना ही। हम कल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।